नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत भाग 3, इसके अध्याय संख्या 4 आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले फिर से याद करें, इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं, रिक्त स्थान भरे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसका क देखते हैं, अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगली और बर्बर के रूप में वर्णित किया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जंगली और बर्बर जो है एक क में आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट है ख, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहा जाता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको छितराना भरना है। और ग है, यहाँ पर इसमें आपको भरना है भूमि का स्वामित्व। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है घ, असम के चाय बागानों, यहाँ पर आपके चाय बागानों भरना है। और बिहार की कोयला खदानों, यहाँ पर कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो है ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करके इसका पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे, सही या गलत का चयन करें। तो यहाँ पर आपको जो है सही गलत में आंसर देना है। तो क है इसका, झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, यह कथन क्या है? गलत है, आपको गलत लिखना है। जो ख है यह कथन एकदम सत्य है, सही आपको लिखना है। और ग जो कथन है यह कथन सही है, आपको जो है सही करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, घ कथन है जो गलत है, आपको यहाँ पर गलत करना है। तो प्यारे बच्चों आपको जो है इस प्रकार सही और गलत में इस प्रश्नों को पूर्ण करते हुए आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे, आइए विचार करें। इसके तहत प्रश्न संख्या 3 को हम देखते हैं, ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्याएं थी? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको लिखना है कि ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या थी जो घुमंतू काश्तकारों के लिए कम पानी तथा सूखी मिट्टी वाली जमीन पर हलों की मदद से खेती करना आसान नहीं था। नेक्स्ट है, हलों की मदद से खेती करने वाले घुमंतू काश्तकारों के खेत अच्छी उपज नहीं पाते थे। और पॉइंट नंबर 3, अच्छी उपज नहीं होने पर उन्हें लगान चुकाने में दिक्कत आती थी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको 3 पॉइंटों में देना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आए? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में निम्न महत्वपूर्ण बदलाव आए। 1 नंबर पॉइंट है, उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक मिला। 2 नंबर, उनकी कई शासकीय शक्तियाँ छीन गई तथा ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए मजबूर किया गया। पॉइंट नंबर 3, उन्हें अंग्रेज अधिकारियों को नजराना देना पड़ता था, साथ ही अंग्रेजों के नाम पर उन्हें जनजातीय समूह को अनुशासित करना पड़ता था। नेक्स्ट आगे अगला पॉइंट, पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही, वे परंपरागत कामों को करने के लिए लाचार हो गए। नेक्स्ट आगे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 5, दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से का क्या कारण था? तो प्यारे बच्चों 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपको है जो देना है देख लेते हैं। आदिवासी लोग मिशनरी, महाजन, हिंदू भूस्वामियों तथा अंग्रेज अधिकारियों को दिक्कू यानी कि बाहरी लोग मानते थे। दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहले आदिवासी दिक्कुओं को अपनी गरीबी तथा दयनीय अवस्था के लिए जवाबदेह मानते थे। 2 नंबर, उनका मानना था कि कंपनी की भू नीतियाँ उनकी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। नेक्स्ट अगला पॉइंट, हिंदू भूस्वामी तथा महाजन उनकी जमीन हड़पते जा रहे थे। और अगला पॉइंट, मिशनरी उनके धर्म तथा पारंपरिक संस्कृति का मजाक उड़ाया करते थे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार जो है दिक्कुओं से आदिवासियों के गुस्से का कारण था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं, बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग किस तरह का था? आपकी राय में यह कल्पना लोगों को इतनी आकर्षक क्यों लग रही थी? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देख लेते हैं। बिरसा की कल्पना में स्वर्ण युग निम्न प्रकार का था। तो बिरसा मुंडा क्या चाहते थे? इसमें लोग अच्छी जिंदगी जीते थे, जब वे नदियों पर बांध बनाते तथा प्राकृतिक झरनों का उपयोग करते थे, जब वे पेड़ पौधे लगाते तथा बाग तैयार करते थे, साथ ही अपने आजीविका के लिए खेती करते थे, जब लोग ईमानदारी से एक दूसरे को हानि पहुंचाए साथ साथ रहते थे। बढ़ेंगे आगे, इसका 2 नंबर पॉइंट,
बिरसा की यह कल्पना लोगों को इसलिए आकर्षक लग रही थी कि उन्हें विगत समय में मिशनरियों, भूस्वामों, महाजनों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के शोषण का शिकार होना पड़ा था। ब्रिटिश शोषक नीतियों ने उनसे उनके कई पारंपरिक अधिकार छीन लिए थे। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से जो है कक्षा 8 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का जो है अध्याय संख्या 4 आदिवासी लिखू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 8 के सभी विषयों के अगर सॉल्यूशन एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर जा कर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।